एक गाना है, हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। क्या बढ़िया गाना था। आज वो लिरिक्स मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। राहुल की उम्मीद, सुप्रिया शिंदे की के सपनों के राजकुमार योगेंद्र यादव के भरोसे को तोड़ दिया है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने। इनको लगा था ये बड़े बड़े परचम लहराएंगे, लाल किले पर चढ़कर ये इनका झंडा फहराएंगे, राहुल को पीएम बनाएंगे। बट हुआ कुछ और ही। तभी मैंने कहा ना, राम माँ ये क्या हुआ, ऐसे क्यों सताने लगे। कुछ ऐसे ही ख्वाबों के साथ राहुल और बाकी का जो पूरा गैंग था, उनको लगा था कि वो झंडे गाड़ देंगे। मैं बात कर रही हूँ जेंजी की। जिस जेंजी के ऊपर ये अपने सारे सारे पैंतड़े अपना चुके थे, अपनी पूरी टीम उतार चुके थे, किसी और ने ये कवर नहीं किया था। बट मैंने और संदीप भाई ने मिलकर हमने बताया था किस तरीके की स्टूडेंट्स के बीच में जाकर बच्चों को बताया जा रहा है। एक है जो बोलते हैं, क्लासरूम में बोलते हैं कि राम तो ये थे, भगौड़े थे, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर ये कहते हैं कि राम तो पूजनीय थे। देशभक्ति नासूर है ये क्लास के अंदर, और देशभक्ति जज्बा है ये सोशल मीडिया पे जब ये ओपनली जाते हैं। टॉकिंग अबाउट विकास दिव्य कीर्ति। यस, राइट। और उसी तरीके से एक और नए नवेले चूजे पैदा हुए थे जिसका नाम था खान चचा। ये खान चचा भी अलग ही प्राणी थे। ये तो मुगलों के चरणों में लेट गए, दंडवत। शायद उनके पैर धोने को मिलते तो धोकर पी भी जाते ये, इस हद तक। और इनमें इनका जुड़ गया जोड़ीदार। और पता नहीं क्यों ये सारे के सारे बिहार के ही हैं क्या। ये विकास दिव्य, ये सॉरी, खान चचा और ये लल्लन टॉप तो वहीं के हैं। और नहीं नहीं, लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी बुंदेलखंड का, तो करेक्ट हूँ, झांसी, सॉरी झांसी के सॉरी। आसपास। हाँ, तो तीनों में पर जालौन। एक आइडियोलॉजी का कॉमननेस है। मैं स्टेट वाइज नहीं जाऊंगी। वो तो बच्चों की माइक पर लेकर जा रहे थे, उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे थे। अब जेन जी ने जो इनको झटका दिया है, वो उससे उभरने के लिए इनको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको इनके नारे सुनाना चाहूंगी एंड देन आई विल हैंड ओवर द माइक टू संदीप भाई, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं जो अभी मीडिया में भी नहीं आई, एंड विल डिस्कस दैट। स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे। हैदराबाद, पंजाब और दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन जीतने के बाद में नारे क्या लग रहे हैं? प्यारी प्यारी आजादी, अफजल को दे दी आजादी, याकूब को दे दी आजादी, कसाब को दे दी आजादी, हर आतंकवादी को दे दी आजादी, हर नक्सलवादी को आजादी, हर माओवादी को आजादी। दिस इज द न्यू जेन जी। दैट्स द पॉइंट। और ये उल्टा कैसे पड़ गया पायतड़ा, ये समझते हैं संदीप भाई से। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो ये कि ये जनरेशन जी जो है ना, जी मतलब जेड, अगर मैं उसको जे मान लूं तो जागृत जनरेशन है ये, जो जिसने जीता है और जिसने जिताया है। और खासकर ये सब एक ही पार्टी से आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जहां से मैं सारे नामों को छोड़कर मैं एक नाम जरूर बोलना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी अपने पूर्वाश्रम में, जब उत्तराखंड में थे और कॉलेज में पढ़ाई करते थे बीएससी की, तब वह अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे। और तब वह भी पहली बार जब उनको कुछ एक संगठन से जुड़े तो वो था एबीवीपी। तो इसका बड़ा योगदान है, उसके नेताओं की लिस्ट लंबी है। पर सही दिशा देने में वाकई में जो जिनके जिनके पास जिन जिन यंग जनरेशन के पास ये दृढ़ इच्छा है या मन है या हल्का सा भी एक जो है देश के प्रति जुड़ाव है, धर्म के प्रति जुड़ाव है, भारत के प्रति जुड़ाव है, या थोड़ा सा भी कंफ्यूज है या थोड़ा सा मासूम है, उसको सही राह दिखाने में एबीवीपी का बड़ा योगदान रहता है। आपने ऐसा गाना सुना दिया, उसके दृश्य मुझे याद आते हैं, बड़े विभत्स दृश्य थे उसके। गाना ठीक था, रंगीला फिल्म का था। खैर वो तब हम जंजी हुआ, जंजी क्या, तब हम भी बड़े छोटे हुआ करते थे, वो एक अलग समय है। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की, एबीवीपी का विन है, 50 साल के बाद जीता है एबीवीपी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। दूसरा, आपने पटना यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया। पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार एक लेडी, एक महिला, एक लड़की, हमारी जो है बहन, वो ये अध्यक्ष बनी है पहली बार। सोचिए। और किस पार्टी से बनती हैं? एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा का जो छात्र संगठन है। तो वो मान के चले कि वहां से जो भी निकलता है नेता, वो सीधे सीधे भाजपा में जाता है, नेता बनता है आगे। और सारे के सारे नहीं, बाकी अपना जीवन भर और भी अन्य कार्य करते रहते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से। वेंकैया नायडू जी भी वहीं से आते थे,
खैर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की आपने बात की, वहाँ तो कमाल ही हो गया, सातों सीट पर एबीवीपी का विन है, और जबकि मतलब हैदराबाद जिस प्रदेश में है वहाँ का सीएम भी युवा ही है, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस का है। और भाई कन्हैया कुमार को ही भेज देते वहां पे, वो भी कन्हैया कुमार भी भारत एनएसयू क्या कहते हैं ये कांग्रेस का जो यंग मंच है, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो द नेम, उसका हेड है, तो वही जितवा देता। और आपको पता है पिछले साल तक कम्युनिस्टों का गढ़ था, कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स जीते थे यहाँ पे। ये कम्युनिस्ट में बाहर कहीं सीट वीट नहीं जीत पाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में इनकी बड़ी अच्छी पकड़ रहती है। खैर, गुवाहाटी में भी जीता है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में भी एबीवीपी ने परचम फहराया है। और ये पिछले साल का जो भी रिजल्ट रहा, ये साल तो धमाकेदार गया। बाकी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की, मुझे याद आता है जब मैं 12th 11th में था, तब रागिनी नायक या अलका लांबा कोई भी रही होंगी, वो लोग भी एनएसयूआई से लड़ती थी। तो एनएसयूआई कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग था, वो क्या क्या करता था कि हर साल एक सुंदर लड़की को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट कर देता था, और पोस्टर पूरे दिल्ली में पोस्टर चिपकाए जाते थे उनके अच्छे सुंदर चेहरे, सुंदर चेहरों के बल पर एनएसयूआई वहां पर चुनाव लड़ने जाती थी, और एबीवीपी अपनी विचारधारा के कारण लड़ने जाती थी। और जेएनयू में भी जीता है। आप सोचिए, सावरकर जी के लिए नारे लग रहे हैं वहां पर, और उनके मतलब तारीफ में नारे लग रहे हैं, स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। तो ये जो हमारी जनरेशन है, ये जागृत है। और जिस जनरेशन को सड़क पर उतारने के लिए राहुल गांधी और ये आपका वो क्या नाम था, योगेंद्र यादव टाइप के लोग उत्सुक हैं कि ये सड़क पर उतरें और आग लगाएं, और नेताओं के जो बच्चे हैं, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल, इनको वो सत्ता में पहुंचा दे। लेकिन बलिदान कौन होगा? कुछ बेचारे बच्चे जो इनके कहने से कंफ्यूज हो जाएंगे। किसके किसके कहने से? इनकी टीम में और कौन कौन जो आपने नाम लिए, खान सर, खानचा उसको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि खानचा एक और है, वो इंडिया टुडे ग्रुप के ही आज तक 3 ताल करके एक आता है, 3 है वहां पे, कुलदीप सरदार, कमलेश तावर, ये भी वही काम करते हैं, भ्रमित करने का। खानचा, और ये तीसरा खानचा बैठता है वहां पे। सौरभ द्विवेदी की टीम के सारे ये लोग हैं। तो इन लोग को हम लोग देखते रहते हैं कि ये लोग किस प्रकार से जनता को एग्जैक्टली हार्डकोर लेफ्टिस्ट तो नहीं, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है, उसका बुरा नतीजा देख रहे हैं लोग, उतना लेफ्ट जाने पे राहुल गांधी का क्या हो रहा है। तो ये लोग थोड़ा सा ना सेंटर में रहते हैं, एकदम राइट भी नहीं रहते। राइट वालों को खूब ये बोलते रहते हैं, राइट भी नहीं मतलब भारतीय विंग वालों को नेशनलिस्ट बोल बोल के चिढ़ाते हैं। खैर, कोई अलग कहानी है लोग क्या करते क्या नहीं करते। पर ये जो स्टूडेंट्स यूनियन है, और जिन लोगों ने इन्हें जिताया है, जिन स्टूडेंट्स ने इनको जिताया है, वह कम से कम भ्रमित नहीं है, वो जागृत है। ये मुझे बिल्कुल पूरी तरह इस रिजल्ट को देखकर लगता है। और यदि कोई ऐसी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो सड़क पर उतर के सत्ता परिवर्तन भारत में करना चाहती है, तो भाई तुमको सबसे पहले इन्हीं से भिड़ना पड़ेगा। ये जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने जिताया है ना, तो ये सबसे पहले आपके सामने आके यही खड़े हो जाएंगे, क्या हो, पहले हमसे लड़ो, हमसे भिड़ो, फिर जाना सत्ता परिवर्तन करने। तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, मुझे अक्सर ये लगता था कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में इसमें उसमें पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा एनर्जी और वो सारी चीजें लेकर जाते हैं। पर तब मुझे लगता था कि फिर नेता कहाँ से आएगा? फिर कोई अगर गरीब घर का बच्चा होगा, किसी संगठन से नहीं जुड़ेगा, तो वो नेता कैसे बनेगा यदि उसमें क्षमता ना हो तो? आप जैसे, मैंने योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र किया, तो उन्हें एबीवीपी मिला, तो उनके एक दर्शन मिला, एक लाइन मिली। मोदी जी को आरएसएस मिला, तो उनको एक दर्शन मिला, एक लाइन मिली। तो गरीब घर का बच्चा फिर कहाँ से उठे हो के, अगर उसमें क्षमता है नेतृत्व करने की, तो वो किसी न किसी संगठन को तो उसको दिशा देनी ही पड़ेगी ना। तो उस मामले में ये संगठन, और चूंकि यह संगठन भारत से जुड़े हैं, भारत की रक्षा से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, जानते हैं कि हिंदू धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे का पूरी तरह, बिना भारत के हिंदू नहीं, बिना हिंदू के भारत नहीं, तो यह तो तय है। तो ये संगठन ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं एबीवीपी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ कम से कम वो, ठीक है, छात्र राजनीति के सारे एंगल्स होंगे उसमें, पर कम से कम एंटी भारत, एंटी हिंदू तो नहीं है ये लोग। जिस तरीके से कम्युनिस्ट होते हैं, जिस तरीके से आपकी एनएसयूआई होती है, एनएसयूआई के स्टूडेंट लीडर आगे जाके क्रिप्टो क्रिश्चियन हो जाते हैं। संबित पात्रा जी ने बताया था, जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन हो जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं। इस और बिना उसके यहाँ वहां पे सर्वाइवल नहीं है।
तो कम से कम ये हरकतें तो नहीं करते हैं एबीवीपी वाले। खैर बाद में जाके रेवंत रेड्डी हो जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, पर कम से कम अधार्मिक तो नहीं हो जाते। तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कम से कम शुरू के संस्कार देने के लिए एक संगठन होना चाहिए, वो संगठन कार्य कर रहा है, ये हमें बहुत कायदे से दिख रहा है। और जिस प्रकार से ये जो इनोवेटिव नारे लगाए जा रहे हैं, ये कम्युनिस्टों के टूल होते थे, नारे लगाना, नए-नए नारे गढ़ना, नए-नए बातों को एकदम क्रिस्प फॉर्म में जो है अच्छे शब्दों से शुगर कोट करके सामने रख देना, वो हमारे ये बच्चे जो जिन्होंने किया इनको साधुवाद है। कमाल का इनकी आजादी जो जेएनयू में लेने गए थे 2016-17 में, वहां आज इन्होंने 9 साल के अंदर पूरी तरह निकाल दी। जी गायत्री जी। लेकर रहेंगे आजादी, जेएनयू में ये नारे लगते थे ना, लेकर रहेंगे आजादी, अफजल को आजादी, तो इन्होंने भी वही बोला, नक्सलवाद से आजादी, माओवादियों से आजादी। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बहुत कम आंका था जेन-ज़ी को। इनको लगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन से, मिस कम्युनिकेशन से कर देंगे, बट मोदी जी मेड श्योर दैट ही इज इन कंटिन्यूअस टच विद द स्टूडेंट्स, चाहे वो मन की बात यूज करना हो, चाहे अपना यूट्यूब चैनल यूज करना हो, स्कूल्स में जाकर बच्चों से इंटरैक्ट करना हो, कॉलेजेस में इनके मिनिस्टर्स का पहुंचना हो। दे मेड श्योर, बाय द वे मैंने जानबूझ के जेएनयू के ऊपर वीडियोस नहीं किए थे, बट जेएनयू का टॉप एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन चेंज्ड, बट वेरी साइलेंटली एंड वेरी पोलाइटली एंड वेरी ग्रेजुअली। रेजिस्टेंस आने की कोशिश हुई थी, ऐसा नहीं है, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस की कोशिश की गई थी, और इसको बहुत साइलेंटली किया जा रहा था, इसलिए हमने भी ज्यादा उस पर शोज नहीं किए। जेएनयू का टॉप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुका है, एंड एवरीबडी नोज कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आया है वो बहुत अलग तरीके का है, ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। तो द चेंज इज इनएविटेबल। एंड चलिए ये आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स की बातें एक असाइड करते हैं, क्योंकि जेन-ज़ी इज नॉट इनटू पॉलिटिकल मैटर्स, बट दे अंडरस्टैंड लॉजिक, they understand operation sindoor, they understand what Pakistan is doing, they understand what Rahul is doing। ये बंदा भारत में कम, भारत के बाहर ज्यादा होता है, इसके हमेशा फोटोग्राफ सोरोस की फैमिली के साथ नजर आती हैं। इनकी गर्लफ्रेंड अगर है तो आप बोल दीजिए हमने इनसे शादी की है। अब तो भारत हैज कम आउट ऑफ दैट रेट्रोगेट तो नहीं बोलेंगे, उस माइंडसेट से बाहर आ चुका है कि आपकी विदेशी महिला वो नहीं हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती है। सोनिया को तो कबूला ना, भारत ने एक्सेप्ट किया ना, तो अगर इनकी है भी वाइफ या गर्लफ्रेंड तो कम आउट एंड ओपनली एक्सेप्ट ना, बात तो हो ही रही है। और बच्चे आजकल ये सब चीजें ज्यादा भांप लेते हैं, बच्चे देख लेते हैं। ये एक चीज है संदीप जी, आप मानिए या ना मानिए, मैं अपने व्यूज पे से रिक्वेस्ट करूंगी, कमेंट डालिएगा। मैंने जो चेंज नोटिस किया है बच्चों के अंदर में, उनसे आप जितनी ऑनेस्टी के साथ डील करते हो ना, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपके शॉर्ट कमिंग्स हैं, आपने गलती की है, अगर आप गलती करके और फिर चौड़े होकर चलते हो कि ओ माय गॉड नहीं नहीं आई हैवंट डन इट, दे अंडरस्टैंड दैट आपने गलती की है, और आप हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हो ना, तो इतना बड़ा दिल है कि वो माफ भी कर देते हैं। They understand the humans limitations also, लॉजिक समझते हैं वो। उनको बेवकूफ बनाना मुश्किल है, अनलेस एंड अंटिल भाई एकदम कैंपेन चल जाए जो आपके एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाए। जैसे 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले, एक मतलब 12 घंटे पहले जो यूपी में हुआ, रात को जो चल पड़ा कि 2 लाख रुपए मिलेंगे या डेढ़ वो मिलेंगे इस, अगर ये जीत जाते हैं तो, और वो पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे फैला। सीधे साधे लोग थे, बोले भाले बन गए बुद्धू। और पर जेन-ज़ी नहीं है, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर वेरी एजुकेटेड, मैं ये मानूंगी। डिग्री इज नॉट द एजुकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, बट लिसनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट जी। जी, 2024 का आपने ज़िक्र किया, वो भी मुझे जो लगता है कि उसमें जो एक मुद्दा चला था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो कहीं छू गया था, उन स्टूडेंट्स को छू गया था, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली छुआ था जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और उनके परिवारों को। तो वो एक बड़ी संख्या है पूरे देश भर में, और पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में अभी भी जनता जो है सरकारी नौकरी के प्रति बहुत आकर्षित रहती है। तो वो कहीं उनको समझ में आ गया, या ये लग गया था, परसेप्शन बनाने में विपक्ष कामयाब हो गया था। और मेन बात है उस बात को काउंटर करने के लिए कोई तैयार नहीं था या कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि सब लोग ने बाकी हंसी में उड़ा दिया था कि ये कौन सा मुद्दा है। तो किसी भी मुद्दे को, किसी भी सिम्टम को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी के किसी वक्तव्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। मैं अब इस पे आता हूँ कि और इसी वर्ग को, इसी जनरेशन को बार बार भड़काने का प्रयास कि वोट चोरी हो गया तुम्हारा और तुम्हारा राशन छीन लेंगे। तो जो गरीब जनता के स्टूडेंट्स हैं ना, या उसको जो है बहुत ज्यादा
भड़काने का कार्य राहुल गांधी बार-बार कर रहे हैं, क्योंकि 24 में उसको वो थोड़ा-सा रिजल्ट मिला है। वो उसी पे टारगेट ही कर रहा है और उसकी जो पूरी टीम है वो उन्हीं पे टारगेट कर रही है। स्टूडेंट्स यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, जीते हैं और जिन्होंने जिताया है, वहाँ पर दिखता है कि वहाँ शायद इसका असर नहीं आया है। पर ये आपने जो शुरू में 2-3 नाम लिए थे, खान सर और ये दिव्य कीर्ति, जो यूट्यूब पे टीचरी करते हैं, जो कि टीचर बिल्कुल नहीं है और उस जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है अब देखते हैं कि उसका क्या असर पड़ता है, वो भी एक मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि ये जो जेएनयू का आपने बताया कि लीडरशिप चेंज हो गई, टॉप मैनेजमेंट चेंज हो गया। ये जनरेशन ना जानती है, इसके मन में जब कौतूहल होता है, सवाल होता है, तो हिंदू धर्म अपने आप में ऐसा वे ऑफ लाइफ, जिसको वे ऑफ लाइफ बोलते हैं, चलो वे ऑफ लाइफ ही मान लेते हैं, कि ऐसा वे ऑफ लाइफ है जहाँ पे कन्वर्सेशन का, क्वेश्चनिंग का, सवाल का, जवाब का यहाँ पर पूरा-पूरा मान है। कोई किसी से भी बात कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। पर कम्युनिस्टों में ये चीज़ नहीं है। कांग्रेसी आपको कभी अपनी बात नहीं रखने देते। उनको सिर्फ अपनी बात कहनी होती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। कांग्रेस के टाइम में मीडिया याद रखिए, वो रवीश कुमार, वो अभिसार, वो राजदीप, उनका एक ही आदत था, बरखा आदत, कि हम जो टीवी पे आके बोल देंगे वो नीचे चला जाएगा, सामने से फीडबैक नहीं आना चाहिए। इसीलिए ये सब सोशल मीडिया से चिढ़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने जैसे ही कन्वर्सेशन ओपन किया, टू वे ओपन किया, आप सोचिए कि हर गवर्नमेंट डेली उसकी मॉनिटरिंग होती है, डेली क्रिटिसिज्म होता है। इतना कभी पहले अलाउड था क्या? वो तो मोदी जी से और योगी जी से कर्मठ लोग हैं कि आप इनके किसी काम में कमी नहीं निकाल पाते। नहीं तो क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है तो मोदी सरकार कितना, उन्हीं के लोग, उन्हीं के सपोर्टर कितना उनको सुना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने क्यों चलेंगे। हर चीज छोटी बड़ी कुछ भी हो, कोई बीसीसीआई आईसीसी कुछ भी कर रहा है, वह भी मोदी सरकार पर आरोप डाल दिया जा रहा है। पर द पॉइंट इज, यहाँ क्रिटिसिज्म डेली होगा, संवाद डेली होगा और अभी संवाद नहीं रोक सकते। तो जब संवाद होता है तो जो आपने बताया था कि फिर लॉजिक लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। भाई एक खबर चल रही कि राफेल गिरे, फिर आदमी सोचता है कि अच्छा राफेल गिरे तो भारत में उसका मलबा कहीं तो मिलना चाहिए था, एक राफेल का, दो का, तीन का, चार का। यहाँ छह छह क्रिकेटर दिखा रहे हैं कि हमने छह गिराए, वट एवर इट इज, जो भी हो रहा है। तो भारतीय जो स्टूडेंट है वो अपनी सेना पर बिलीव कर रहा है या ये दो कौड़ी के प्रोपेगेंडा पे बिलीव कर रहा है कि राफेल गिरा दिया। ठीक है, हमारा जो यूथ है वो अपनी सेना पर, उन पर बिलीव कर रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर का जो बाकायदा क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन होती है, हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लोग उस पर यकीन करते हैं। केजरीवाल वो भी कम युवा नहीं है, 57 ईयर्स का हो गया है, लेकिन अगर राहुल गांधी भी 56-55 के होके युवा है तो केजरीवाल भी युवा है। ठीक है, बाल काले ही है, उसके बाल लगता ही होगा, रंगा सियार तो है ही। तो वो जो है, और सोचिए उसकी पार्टी जहां पर सरकार में पंजाब में, वहां भी एबीवीपी जीतती है जहां भाजपा का कोई स्थान नहीं। कहने का क्या मतलब है, ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, जो एक वर्ग उनको समझाना चाह रहा है वो नहीं समझना चाह रहे। वो अपना अपनी समझ बनाकर रखना चाहते हैं। कल को हो सकता है ये स्टूडेंट सड़क पर आए, आग लगाएं। हो सकता है कि एक मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है, वहां तो दिमाग बंद हो चुका है, वो सबके सर पे जाली टोपी रखी हुई है। तो हम और हर जुम्मे को जो है वो जाली टोपी पे कील लगा के ठोका जाता है कि तुम्हारे सर पे सदैव रहनी चाहिए और इसके अंदर ना कोई बात जानी चाहिए, ना जितनी बात हमने डाली वो बाहर जानी चाहिए। तो उस प्रोसेस को हमारा सनातनी युवा नहीं मानता है। वो अपने बूढ़ों से सबसे सबसे जिक्र करता है, क्वेश्चन करता है। वो हर साधु पर, हर भगवान पर बिलीव नहीं करता है, पर योगी जी पर बिलीव करता है, क्योंकि कर्म दिखते हैं, कर्म से एनालिसिस होता है। मोदी जी के कर्मों की एनालिसिस करता है वो, क्वेश्चन की उत्तरों की, उत्तर की एनालिसिस करता है। तो पॉइंट इज कि ये जो जागृत है ना, जिसका दिमाग जागृत है, वो ये कार्य कर रहा है और वो ये रिजल्ट दिखा रहा है। और इस जनरेशन से, जो जागृत जनरेशन है, वो नहीं जो बहकावे में आके सड़क पे जा रहा है, आग लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है। भारत में भी लोकतंत्र ना मरा है, ना मरेगा, ना मरा हुआ है अभी। यहाँ अभी भी लोग वोट देते हैं, कम दे ज्यादा दे कुछ भी दे, पर यहाँ वोट से ही सरकारें परिवर्तन होती है और ये व्यवस्था को हमारी जागृत जनरेशन मानती है। और यहाँ तो मैं सबसे बड़ी बात एक बात बताऊं, लोग ईवीएम का गाना गाते थे, ये वाले जितने चुनाव ये सब तो बैलेट से हुए हैं। तो विपक्ष तो पूरा बैलेट चुनाव से हार गया। जी अच्छी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। गर्दा जी काट दिया। देखिए मैं राहुल की बात नहीं करूंगी। मैं
और योगेंद्र यादव की नहीं बात करूँगी, मैं सुप्रिया श्रीनिधि की भी बात नहीं करूँगी। मैं इन लोगों की इसलिए क्योंकि ये सामने आकर कर रहे हैं। परेशानी उनसे नहीं है जो सामने आकर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये कर रहे हैं। पर पीछे में जो नैरेटिव बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, पीछे यस, में जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं टीचर बनकर, यूट्यूबर बनकर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर, प्रॉब्लम उनसे है। सावधान रहने की यस। ज़रूरत उनसे है क्योंकि वो पीछे से वार कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए इनका मैं ये बोलूँगी कि गर्दा काट दिया। गर्दा मतलब गर्दा उड़ा दिया जिसको बोला जाता है अपनी। इनकी प्लानिंग पे बहुत बड़ा झटका लगा है ये। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड देखते हैं क्या जी। होगा। अभी कई सारे स्टेट्स में स्टूडेंट इलेक्शंस होने बाकी हैं। इंतज़ार करेंगे आगे तक के लिए। एक थैंक यू सो आखिरी मच। बात एक और कहना चाहूँगा मैम जी। कि भाजपा या एबीवीपी या इन लोग के संस्कार ये हैं कि जिस दिन ये जीतते हैं, उस दिन से ही आगे का कार्य करना शुरू कर देते हैं। उस दिन बैठ के पार्टी नहीं करते। तो ये बड़ा सुखद होगा देखना कि ये जो बच्चे जीते हैं, ये करेंगे क्या? हाँ, देखिए जीत तो शुरुआत होती है। जीत शुरुआत होती है, अंत नहीं होता है। वहाँ से आगे क्या लेकर जाते हो आप आगे कैसे परफ़ॉर्म करते हो, वो बहुत मैटर करता है। और मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल स्क्रीन के ऊपर है। प्लीज़ फ़ॉलो मी देयर क्योंकि मैं सारी न्यूज़, सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने ऑल्टरनेट जितने भी ऑल्टरनेट मीडिया के हैंडल्स हैं, उन पे मैं जहाँ-जहाँ पॉसिबल है मैं शेयर करती रहूँगी डिटेल्स। और अगर आप सामर्थ्य हैं, आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट एंड डोनेट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव और नवरात्रि की शुभकामनाएँ सभी को। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।